साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने जेन जी को गटर जनरेशन कहा है, यानी नाले वाली नस्ल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंगना रनौत खुद एक गटर छाप MP कैसे है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये तो कंगना रनौत है, ये रहने वाली है हिमाचल प्रदेश की, जो उत्तरी भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है। और कंगना रनौत घर से भाग गई थी, फिर इसने न्यूयॉर्क में जाकर फिल्म ट्रेनिंग की, फिर ये सपनों के शहर बंबई में आ गई स्ट्रगल करने के लिए। और इसने खुद स्वीकार किया है कि ये मादक द्रव्यों का भी सेवन करती थी। और फिर इसने कई मर्दों से रिश्ते बनाए। जब ये 17 साल की थी तो ये आदित्य पंचोली के साथ रहने लगी, जो 37 साल के हैं। आदित्य पंचोली पहले से शादीशुदा है, उनकी वाइफ का नाम है जरीना वहाब। लेकिन आदित्य पंचोली के साथ रहने की वजह से कंगना रनौत को इस महंगे शहर बंबई में एक ठिकाना मिल गया, एक छत मिल गई, और भी बहुत कुछ मिला। उसके बाद एक दिन आदित्य पंचोली ने इसका मोबाइल चेक किया तो पता चला ये एक दूसरे एक्टर को भी बेबी बेबी कहकर मोहब्बत जता रही है। तो आदित्य पंचोली ने इसकी कस के धुलाई की और इसको घर से बाहर फेंक दिया। इसके बाद कंगना रनौत के रिश्ते कहीं अजय देवगन से बने, कभी शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन से, ऋतिक रोशन से बने। ऋतिक रोशन के साथ तो बाकायदा इसकी पूरी कानूनी लड़ाई हुई, पूरी जंग हुई कानूनी। दोनों ने एक दूसरे को लीगल नोटिस भिजवाए, पूरे आरोप प्रत्यारोप हुए। इसने ऋतिक रोशन पर इल्जाम लगाया, ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत पर इल्जाम लगाए, बहुत कुछ रायता फैला। अब ये सब किसी का पर्सनल लाइफ है, आप कह सकते हैं कि उसका पर्सनल लाइफ है, उससे हमें क्या लेना देना। मैं भी यही मानता हूँ कि किसी ने अपनी मर्जी से किसी से संबंध बनाया, किसी के साथ बिस्तर पर सोई, तो हमारा क्या है। लेकिन पाखंड ये है कि आज जो इल्जाम कंगना रनौत जेन जी पर लगा रही है, वही सब काम उसने खुद किया है। कंगना रनौत का कहना है कि ये जेन जी की लड़कियां हैं, जो नई नस्ल की लड़कियां हैं, वो बहुत लड़कों के साथ रिश्ते बनाती है। तो अरे कंगना रनौत, आप क्या है? आप पहले एक, हमारे बिहार में देहातों में कहावत होती है कि चलनी दूसरे सूप को। चलनी जो होती है उसमें खुद 72 छेद रहते हैं, लेकिन कई बार वो सूप को क्रिटिसाइज करने लगती है, सूप की निंदा करने लगती है। तो उसी पर ये कहावत बनी है कि चलनी सूप को क्या बोलेगी जिसमें खुद 72 छेद है। तो जिस कंगना रनौत ने खुद इतने मर्दों के साथ रिश्ते बनाए हैं, वो खुद भी भूल चुकी है। वो जेन जी पर ये इल्जाम लगाती है कि ये कई लड़कों के साथ सोने वाली लड़कियां हैं, तो हमें हंसी आती है। कंगना रनौत पहली बार ही ये उल्टे सीधे बोल नहीं रही है। ये मेनली एक पागल औरत है, जिसने एक बार कहा था कि 2014 में जो आजादी मिली वही असली आजादी थी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और 1947 में जो आजादी मिली थी वो झूठी आजादी थी, वो तो भीख थी, भीख। बताइए, ये पागल औरत कहना चाह रही है कि 15 अगस्त 47 को जो हिंदुस्तान को आजादी मिली थी वो झूठी आजादी थी। ये हिंदुस्तान के तमाम स्वाधीनता सेनानियों का अपमान कर रही है, तमाम फ्रीडम फाइटर्स का इंसल्ट कर रही है, जिन लोगों ने जंगे आजादी में अपनी जान कुर्बान कर दी, उन लोग का अपमान कर रही है। ये ऐसी औरत है, और ये उल्टी सीधी बातें करने के लिए इसको बीजेपी से लगातार
इनाम मिलते रहे। बीजेपी ने इसको मंडी से टिकट दिया। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट है और ये चुनाव जीतकर लोकसभा में आ गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। बीजेपी ने इसको पद्मश्री दे दिया और एक सड़ी सी फिल्म में इसने एक सड़ा सा रोल किया था, बहुत रद्दी रोल। झांसी की रानी पर फिल्म बनी थी, उसमें कंगना रनौत ने बहुत रद्दी भूमिका की थी। उस रद्दी भूमिका के लिए इसको बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दे दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसने मोदी को मक्खन लगा लगा के ये सब कुछ पा लिया। कंगना रनौत के किस्सों का अंत नहीं है। जब किसान आंदोलन हो रहा था हिंदुस्तान में, जब हजारों लाखों किसान धरने पर बैठे हुए थे, तो कंगना रनौत ने महिलाओं पर तंज कसा था, खवातीन का मजाक उड़ाया था, कहा था कि ये जो औरतें हैं ये तो 500-500 रुपए लेकर धरना पर बैठ जाती हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 2024 को कंगना रनौत, जून का महीना था, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची, चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर। आप जानते हैं कि एयरपोर्ट पर जो महिला यात्री होती है उनकी सुरक्षा जांच महिला ही करती है, सिक्योरिटी चेक। तो वहां सीआईएसएफ की एक महिला जवान तैनात थी चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर, उसका नाम था कुलविंदर कौर। इस सरदारनी ने कंगना रनौत को एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा, इतने जोर से मारा कि कंगना रनौत के गाल पर हाथ का निशान आ गया। मतलब भाजपा सांसद के गाल पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आ गया। कंगना रनौत का सर घूम गया उस सरदारनी का थप्पड़ खा के। कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया। उसने एक एमपी को पीट दिया था, माननीय सांसद को। कुलविंदर कौर ने कहा कि मैंने इसलिए कंगना रनौत को पीटा क्योंकि मेरी मां भी किसान है, मेरी मां भी धरना पर बैठी थी और ये कहती है कि 500 रुपए लेकर ये औरतें धरना दे रही है। अब तो सरकार सख्ते में आ गई। पूरा जो भारतीय किसान यूनियन है वो कुलविंदर कौर के साथ खड़ा हो गया। अब तो सीआईएसएफ वालों को लगा कि भाई इसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ी किसान नेता बन जाएगी, राकेश टिकैत के साथ घूमेगी। तो सीआईएसएफ ने उसका निलंबन वापस ले लिया, सस्पेंशन से मुक्त कर दिया और उसको चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बंगलोर एयरपोर्ट ट्रांसफर कर दिया। मतलब कुलविंदर कौर का तबादला हो गया चंडीगढ़ हवाई अड्डे से बंगलोर हवाई अड्डे। सुनने में आता है कि उसके बाद कंगना रनौत बंगलोर हवाई अड्डे से कोई जहाज पकड़ती ही नहीं। तो ये हाल है कंगना रनौत का। एक बार इसने कह दिया कि राहुल गांधी तो टपोरी है, राहुल गांधी तो मेरी छाती को घूरते रहते हैं, मैं असहज हो जाती। बताइए, राहुल गांधी को और कोई काम नहीं है कि कंगना रनौत की छाती को घूरेंगे? एक कंगना रनौत खुद हाईलाइटेड होने के लिए, खुद सुर्खियों में रहने के लिए क्या से क्या बोलती है। और अब इसने कह दिया है कि जेन जी वाले जो है वो गटर जनरेशन है। गटर का मतलब हुआ नाला, नाले की नस्ल है। जबकि जेन जी के बच्चों को आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट कर रहा है। जेन जी के बच्चे वो हैं जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं। उन्होंने अभी कॉकरोच आंदोलन करके नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी कर दी है। मोदी को संसद के पिछले दरवाजे से भागना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। जबकि राजनाथ सिंह कहते थे कि भैया हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो सबको औकात में जेन जी ने ला दिया। और जेन जी का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है, इतना चारित्रिक दृष्टि से वो मजबूत है कि 36 दिन तक जंतर मंतर पर आंदोलन चला, 1 महीना से ज्यादा, और 24 घंटे आंदोलन चला, दिन और रात दोनों। वहां हजारों लड़के थे, सैकड़ों लड़कियां थी, लेकिन एक भी मामला छेड़खानी का नहीं आया, एक भी मामला मोलेस्टेशन का नहीं आया। लड़कियों के साथ बदसलूकी की कोई शिकायत नहीं आई, लड़कियों के साथ बदतमीजी की कोई बात नहीं आई। इससे समझिए कि जो जेन जी है
उसका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत चरित्र की वो पीढ़ी है। और यदि 10,000 कांवड़ियों के बीच आप 50 लड़कियों को छोड़ दीजिए तो 50 के साथ रेप हो जाएगा। ये भी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये कांवड़िए इतने बड़े लंपट गुंडे होते हैं। और वो जेनजी जो इतना मजबूत कैरेक्टर का है, जो इतना बहादुर है कि आज के खौफ के माहौल में जब अमिताभ बच्चन मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर मुंह में दही जमा के बैठे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों ने मुंह में दही जमा लिया है, तब जेनजी वाले जंतर मंतर पर खुलेआम मोदी को आईना दिखा रहे हैं और लाठियां लगती है तो कहते हैं कि मारो मारो और मारो। तो उस जेनजी पर ये कंगना रनौत उंगली उठा रही है। इसको अपना चरित्र नहीं दिखता कि खुद कंगना रनौत गटर का कीड़ा है। तो साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।